हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सब? आई होप के सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है 11 तारीख, ट्यूसडे है आज। और यहाँ से अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं, तो बस समोसे और ब्रेड पकौड़ों के साथ अपनी हम आनंद ले रहे हैं बारिश का। और बारिश का मौसम हो रहा है इस टाइम। और माही की छुट्टी थी, दक्षु गया स्कूल, तो बस चाय नाश्ता करते हैं और फिर उसके बाद लगूंगी काम करने में। और बस यहाँ पे चाय समोसों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। और मम्मी की आज तबीयत भी ठीक नहीं है, मम्मी को बुखार हो रहा है, तो उनको ठंड लग रही थी। और यहाँ चाय नाश्ते के बाद मैं आ जाती हूँ ऊपर, क्योंकि मेरा ना अभी पूरी किचन फैली हुई है। आज दक्षु स्कूल गया था सुबह, तो मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं सब्ज़ी क्या बनाऊँ। तो बस मैंने ना सब्ज़ी तो मुझे कुछ थी भी नहीं, तोरी थी, तो बच्चा तोरी कहाँ लेके जाएगा सुबह स्कूल में। तो मैंने ना सुबह सुबह उसके लिए दाल बना दी थी टेस्टी सी। और दाल बस मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया, तो मैंने उसके लिए दाल बना दी और दाल रोटी वो लेके चला गया। अब पता नहीं वो खाएगा या नहीं खाएगा, मुझे ये टेंशन हो रही है, क्योंकि वो जल्दी से खाना खाता नहीं है। वो खाना खाने में मुझे बहुत परेशान करता है। और बस मैं ना चाय बना के नीचे ले गई थी, क्योंकि मुझे ना कल व्रत था, तो मुझे लग रहा था कि मैं कब चाय पी लूँ। और थोड़ा ना होता है, जैसे मीठे व्रत होते हैं सोमवार के, तो वो लगता है ना कि सुबह कुछ नमक वाला खाएं। तो इस वजह से ना ये दक्षु को लेके गए थे ना स्कूल, तो ये बस समोसे में हमारे लिए, मम्मी के और मेरे लिए लेकर आ गए थे कि हम लोगों ने कुछ नमक का खाया नहीं था कल, तो इन्होंने सोचा कि मैं उनके लिए समोसे ले आऊँ। और बस हमने चाय नाश्ता वगैरह करने के बाद बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। और देखो बर्तन कितने सारे गंदे हो गए, क्योंकि ना मैं सुबह से कंटिन्यू काम में लगी हुई थी, क्योंकि बहुत जल्दी होती है सुबह पूजा पाठ। और मुझे ना आजकल मंदिर भी जाना होता है, तो बस मंदिर से भी मैं जाके आ गई थी और जल्दी जल्दी मेरे पूजा पाठ सब कर ली थी, क्योंकि बहुत सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं। और यहाँ पे मैंने अच्छे से सिंक वगैरह सब साफ़ कर लिया है और सारे बर्तन बस मांज लूँगी और बस बाकी के काम देखूँगी। आज मेरे पास बहुत सारे काम हैं। और यहाँ पे जो भी बड़े बड़े बर्तन थे ना, वो मैंने मांज के ना सारे साइड में रख दिए थे, क्योंकि जब इनका पानी सूख जाएगा तो मैं लगा दूँगी। वैसे भी अभी बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो सब जगह सीलन सी हो रही है, तो बर्तन ना गीले पानी निकलता है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने पहले सुखा लिए सारे बर्तन और उसके बाद फिर मैंने रख दिए हैं। और यहाँ पर बस मैं गैस वगैरह साफ़ कर लूँगी। और अभी इतनी बारिश का मौसम हो रहा है ना दिल्ली में, तो ना पता नहीं क्या हो रहा है बहुत ज़्यादा। और घरों में ना इतनी सीलन हो रही है कि जो पोछा लगाते हैं ना, वो सूखता भी नहीं है, इतनी ज़्यादा सीलन हो रही है। तो बस यहाँ पे देखो मैंने अच्छे से गैस वगैरह साफ़ कर दी है। और टाइल वगैरह पे भी कपड़ा मार दूँगी मैं अच्छे से। और बस गैस वगैरह साफ़ कर दिए मैंने। यहाँ पे सिंक भी मांज दूँगी अच्छे से। और ना मुझे मतलब ये लग रहा है ना कि फटाफट से मैं काम कर लूँ, क्योंकि ना मुझे ना 3 दिन से लगातार ये हो रहा है कि मैं जब से उत्तराखंड से आई हूँ ना, तो मुझे थकावट ही हो रही थी। और मैं तब से काम में लगी हुई हूँ। मैंने रेस्ट तो ठीक ही है, ढंग से कर नहीं पाती, क्योंकि बच्चों का साथ है, स्कूल भी है, 100 चीज़ें हैं, घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो बस वही है कि जितना भी जैसे भी टाइम मिलता है मैं थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेती हूँ। और आज मैं थोड़ा सा इस मूड में हूँ ना कि अच्छे से घर का सारा काम करने के बाद मैं थोड़ा सा ना सो जाऊँ। तो बस वो देखते हैं पॉसिबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि बीच बीच में कस्टमर आ जाते हैं। और जिस दिन मैं उत्तराखंड से आई थी ना, उस दिन भी मतलब मम्मी को मैंने बोल दिया था कि मम्मी सारा काम ख़त्म हो जाता है मेरा, होने के बाद मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तो बस मैं ऊपर सोने के लिए आई थी और मेरे कस्टमर ने मम्मी को नीचे तंग करना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पे सारा मैंने सिंक वगैरह अच्छे साफ़ कर लिया। और बस ये जो बर्तन थे ना, वो मैंने सारे साथ के साथ वो भी लगा दिए हैं। और टोकरा वगैरह जो है ये मैं रख दूँगी बाहर सूखने के लिए। और बस किचन साफ़ करने के बाद ये मेरे कुछ काम हैं जो मैं कई दिन से सोच रही थी कि मुझे करने हैं। तो बस आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया है, तो मैं ये सारे काम भी अपने निपटा दूँगी। और जितनी भी दालें और राजमा वगैरह छोले थे ना, ये सारे मैं डब्बे में डाल के रख दूँगी। और ना ये मैं मतलब काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं फटाफट से इसको ये काम निपटा दूँ, तो बस टाइम मिल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं बता रही थी, जैसे कि मैं हाँ भी बता रही थी आप लोगों को, कि मैं उत्तराखंड से आई थी। उसी दिन ना मेरे कस्टमर मम्मी को तंग कर रहे थे बहुत ज़्यादा, और रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं आप उनको जगा दो, हमें बहुत अर्जेंट है, ये है वो है। और सच में ऐसे ही हुआ कि मैं बहुत थकी हुई थी, फिर भी मैंने उठ के उनका काम किया। और बस इस चलते ना मुझे टाइम कम ही मिल पाता है, क्योंकि मुझे अपने कस्टमर भी देखने होते हैं और अपने घर में बच्चों को भी देखना होता है, सारे काम देखने होते हैं मुझे। तो बस टाइम ना मुझे थोड़ा सा ना हो जाता है कि नहीं मिल पाता। तो आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, कस्टमर आज है नहीं, बारिश का मौसम चल रहा है, तो बस ये काम मैं सारे इसलिए आज अपने निपटा रही हूँ।
और सारे ही छोले वगैरह राजमा मैंने जितने भी थे वो सारे डब्बों में डाल दिए। और बाकी जो डब्बे थे उसमें मैंने जो सामान था बाकी वो मैंने दूसरे डब्बों में डाल के रख दिया। और ये ना नमक बस ये है कि आधा हो गया है इसमें, तो मैं सोच रही थी ये नमक भी रखा है, बारिश का मौसम है तो ये बेकार हो जाएगा, सीलन आ जाएगी, तो मैं नमक भी बस डाल के रख दूँगी। और बस किचन का काम मेरा हो जाता है फाइनल, तो बस मैं आ गई हूँ अपने कमरे में। और बेडशीट ना आज मैं चेंज करूँगी क्योंकि 2 दिन से मैंने यही बिछाई हुई है। और ना थोड़ी सी ना सीलन की भी थोड़ी सी स्मेल सी लगती है ना इन दिनों में, तो बस मैंने इस करके ना ये बेडशीट हटा दी है। और मैंने बेडशीट ना नीचे की भी हटा दी है क्योंकि ना मेरे को नीचे की भी अच्छी नहीं लग रही थी। नीचे हम खाना वगैरह खाते हैं, बच्चे नीचे कुछ ना कुछ गिरा देते हैं बेडशीट पे, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और यहाँ पे मैंने ये वाइट वाली बेडशीट यहाँ पे बिछा दी है। और बस अब मैं करूँगी डस्टिंग। यहाँ पे कमरे का काम भी मेरा लगभग फाइनली हो गया। अब मैं जल्दी से डस्टिंग कर लूँगी और मशीन बीच में लगा कर आ जाऊँगी। और बस मैं अच्छे से ना सब गेट वगैरह पे खिड़की पे अच्छे से कपड़ा मार दूँगी क्योंकि 2 दिन से ना मैंने डस्टिंग करी ही नहीं है। बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी मुझे, तो बस आज मैं अच्छे से डस्टिंग वगैरह कर दूँगी और अच्छे से सारा काम करूँगी। घर में 2-3 दिन से मैं अच्छे से काम कर ही नहीं पा रही थी क्योंकि ना थकावट की वजह से मेरा मन ही नहीं हो रहा था। और कंटिन्यू जब मैं आई थी ना, आते ही वहाँ से 2 दिन तो वहाँ पर ठीक से सोई नहीं, बस में सफ़र करते रहे हम अपना। और बस आते ही मैं लग गई थी घर के कामों में और बिल्कुल भी ढंग से मैं रेस्ट नहीं कर पाई थी। तो लगभग घर में ये है कि रात को मैं सो के मेरी नींद पूरी हो गई, तो रेस्ट हो चुका है। और अब मैं अच्छे से आज काम करने के मूड में भी हूँ। लेकिन अभी भी थोड़ा सा ना लगता है कि हाँ, मैं थोड़ा ना सारा काम ख़त्म करने के बाद थोड़ा सा टाइम मिले तो मैं रेस्ट कर लूँ। तो बस मैं जल्दी से काम ख़त्म करके, और अभी दक्षु स्कूल गया हुआ है तो वो आ जाएगा ना, तो मुझे ये हो जाता है कि अभी मौसम भी बेकार हो रहा है ना, तो ड्रेस सूखती नहीं है उसकी, तो मैं जल्दी से उसके आने के बाद उसकी भी ड्रेस धो दूँगी साथ में। और यहाँ डस्टिंग भी हो चुकी है हमारी, तो अब बस मैं अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। और बस अभी टाइम हो चुका है, 1 बज रहा है, लगभग 1 बजे का टाइम हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि दक्षु के आने से पहले मैं जल्दी से काम ख़त्म कर लूँ क्योंकि वो आते ही ना उसको भूख लगेगी। मुझे पता है वो खाना खाकर नहीं आता, लंच ले तो जाता है घर से लेकिन खा के नहीं आता, बहुत मुश्किल से वो खाता है कि उसको आदत ना गरम खाना खाने की है। वो घर में मतलब ये कि रोटी सिकती हुई खाता है गरम-गरम। और कई बार ऐसा होता है कि मैं बनाती हुई लेट हो जाती हूँ ना खाना, मतलब जैसे कि कुछ काम में लग जाती हूँ, तो बस वो खाना ठंडा होने के बाद खाता नहीं है और ये बहुत परेशान करता है मुझे। तो इस करके ना मुझे यही टेंशन है, हाँ वो खाना खाकर नहीं आएगा, अब देखते हैं वो खाना खाता है या नहीं खाता। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी से काम कर लूँगी, झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। और झाड़ू लगा रही हूँ ना तो फ़र्श ना कुछ सीला सीला सा लग रहा है, मतलब ऐसे जैसे झाड़ू लगाते हैं ना फ्रेशनेस नहीं लगती झाड़ू में। तो पता नहीं कैसा, मुझे तो ना बारिश का मौसम, इतना बारिश का मौसम बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। जो घर में सीलन टाइप की आ जाती है ना, ये गंदगी सी लगती है, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो मुझे जब जब साफ़ मौसम होता है ना, ठंडी ठंडी हवा चलती है, मुझे उस टाइप का मौसम तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी ये क्या कर क्या सकते हैं हम लोग, उसमें तो किसी का भी जोर नहीं है, भगवान जी का जोर है। सिर्फ भगवान जी जो कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। हम सिर्फ सहन कर सकते हैं ये मौसम की ये सब चीज़ें ना, हम बस ये है कि हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। और बस झाड़ू में लगा दी है और जल्दी से अब लगा लेंगे पोछा। और झाड़ू भी हमारी लग चुकी है, तो अब मस्त अच्छे से रगड़ रगड़ के पोछा लगा लूँगी मैं। और बस यहाँ पे मेरे बीच वाले फ्लोर का सारा काम हो जाता है फिनिश, तो मैं बस यहाँ ऊपर आ गई हूँ। और बीच में मशीन में मैं कपड़े डाल के चली गई थी, और एक बार के कपड़े मैं पहले धो के निकाल चुकी हूँ मशीन से, और ये दूसरी बार के हैं। और कपड़े तो बस पूछो मत, के कपड़े इतने सारे कैसे हो जाते हैं पता नहीं। हाँ ठीक है, मुझे अच्छी लगती है साफ़ सफाई, लेकिन मैं डेली ही कपड़े ज़्यादा धोती हूँ, मतलब डेली ही मैं कपड़े धोती हूँ। और बस यहाँ पे मैं जितने भी मेरे आधे कपड़े थे वो मैंने मशीन में डाल दिए हैं और वो भी सूख गए। और बेडशीट वगैरह जितनी भी थी वो सब मैंने, दोनों थी वो भी मैंने सुखा लिए। और यहाँ पे जो दूसरी बार के कपड़े थे अब मैं वो डाल दूँगी। और अभी दक्षु स्कूल से आया नहीं, बस मैं उसी का वेट कर रही हूँ, उसी के आते ही मैं उसकी भी ड्रेस साथ के साथ धो दूँगी।
और बस ये है कि टाइम ना उसका लगभग आने का हो ही गया है। और यहाँ पे जो कल के कपड़े थे ना वो सारे मैं हटा दूँगी। ये थोड़े ना सूख तो गए हैं, बाकी ये कि अभी थोड़े सीले हुए लग रहे हैं, तो मैं इन्हें तैग नहीं करके रखूँगी। मैं इन्हें साइड में अंदर ही कमरे में कहीं इनकी जगह बना दूँगी, क्योंकि ना अभी मुझे ना ऐसा लग रहा है कि उसमें सीलन है। और यहाँ पर सारे कपड़े मैंने सुखा दिए और लास्ट में बस मैं दक्षु का वेट कर रही हूँ अभी। और फाइनली यहाँ पे सारा काम ख़त्म हो जाता है तो बस मैं खाना लेकर नीचे आ गई हूँ और दक्षु भी स्कूल से आ गया है। और आज मैंने सुबह बनाई थी अरहर की दाल और चावल और रोटी। और बस आज दक्षु को दाल बहुत अच्छी लगी। मम्मी कह रही आज तेरा बेटा खाना खा कर आया स्कूल से, और ये बड़ी मुश्किल से खाना खा कर आता। मुझे बड़ी खुशी हुई, चलो दाल अच्छी लगी इसे। और यहाँ टाइम हो जाता है शाम की चाय का और अभी बज चुके हैं 5:30। तो बस चाय नाश्ता लेके चलेंगे नीचे शाम का। तो गाइस जो पूजा है ये इतनी एक्साइटेड हो गई है उत्तराखंड से आने के बाद, खाने को लेके ना आज पता क्या बना रही है, दाल मखनी और बटर नान। क्यों मैडम अभी तक भूत नहीं उतरा? ये मेरा भूत नहीं, मेरे बच्चों का भूत है। जब मैंने वहाँ पे होटल्स में खाना खाया था ना तो हाँ। मैं यही सोच रही थी कि मैं घर जाके ना अपने बच्चों के लिए बढ़िया बढ़िया डिश बनाऊंगी, क्योंकि वो मेरे साथ कहीं नहीं जाते, इसलिए मैं बना रही हूँ। ठीक है, मेरा भूत उतर चुका है। माँ हो तो ऐसी गुड। नहीं, मेरे को सिंपैथी नहीं चाहिए। लेकिन ये ना मेरे बच्चों का जैसे होता है ना, मैं वहाँ पे खा रही थी ना, मुझे अपने बच्चों की याद आ रही। हाँ लेकिन यार तेरे बच्चे जाते भी तो नहीं है कहीं। मैं क्या करूँ, मेरे बच्चे ना भाई आदत डालो यार, कहीं ना कहीं तो जाए। दक्षु अगर बस में जाता है तो उसे वोमिटिंग की दिक्कत होती है। हाँ, इसी करके ना है ना, माँ ही कहीं जाना चाहती नहीं है अपनी अम्मा को छोड़ के। माँ को घर प्यारा ज़्यादा लगता है। लेकिन इस बार कह रहे हैं वो लोग कि अगले महीने चलना है। हाँ, नेक्स्ट मंथ चलते हैं। मम्मी को भी लेके चलते हैं इस बार, है ना। मम्मी का तो यार पॉसिबल है नहीं, क्योंकि मम्मी हाँ यार मम्मी का तो बाकी ये है कि दक्षु भाई को ना ट्रेन से लेके जाएंगे। सही है। और बस ना उन्हीं के लिए ये सब कर दूँ। तो ये क्या मैदा है क्या? हाँ, बटर नान की तैयारी कर रही हूँ। बटर नान, हाँ सही है यार। तो भाई बना देना मेरे बढ़िया से। आज इससे आज इतने नान खाऊंगा और हम खा जाएंगे। नहीं तुम लोगों के लिए भी छोड़ेंगे भाई, ऐसी बात नहीं। तो दोस्तों जिस घड़ी का इंतज़ार था वो आ चुकी है। ये देखो हमारी मखनी दाल। वाह यार, टेस्ट बड़ा देखने में लग रही है वो टेस्टी सी। खा के पता चलेगा। हाँ ये तो है, क्या रिजल्ट पता लगेगा खाने के बाद। ये देखिए नान हमारे। वाह, पता मुझे ज़्यादा भूख नहीं थी, लेकिन अब ना मुझे बहुत तेरी भूख से लगी। ये ना मुझसे जल गया था। हाँ कोई बात नहीं, तंदूर में भी जल जाता है। चल जाता है। वाओ। और मम्मी यहाँ देखिए। और यहाँ नंबर आ जाता है मेरा दाल मखनी, नान और प्याज और हरी मिर्च के साथ। और बस मैं खाना खा रही हूँ और मैं करती हूँ वीडियो को यहीं पे एंड। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।